जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जोन क्रिएशन बीवीके में। दोस्तों आज हम आपसे शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषाओं के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। यह क्लास दोस्तों कुमार गौर द्वारा संचालित तिरंगा बैच, जो कि दोस्तों तिरंगा बैच है, उसके क्लास है दोस्तों, जिसमें हम स्टैटिक जीको को दोस्तों कवर करेंगे। आइए समझते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ दोस्तों? तो नाट्य शास्त्र में हुआ है। नाट्य शास्त्र ग्रंथ में हुआ है। किस ग्रंथ में हुआ दोस्तों? तो नाट्य शास्त्र ग्रंथ में हुआ है। नाट्य शास्त्र ग्रंथ किसका है? भरत मुनि का है। इसका उपनाम क्या है दोस्तों? पांचवा वेद। मतलब भरत मुनि ने इसको दोस्तों पांचवा वेद माना है, यानी पांचवें वेद की संज्ञा दी है। शास्त्रीय नृत्य का द्वितीय उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? संगीत रचनाकार में मिलता है। संगीत रचनाकार ग्रंथ में मिलता है, और यह ग्रंथ है किसका? तो सारंग देव जी का है। यदि बात करें कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं दोस्तों? तो 8 हैं। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों? संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भारतनाट्यम कहाँ बनाया जाता है? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथकली नृत्य केरल का है दोस्तों। मोहिनीअट्टम मित्र केरल का है। ओडिसी नृत्य उड़ीसा का है। मणिपुरी नृत्य मणिपुर का है। कथक दोस्तों उत्तर भारत का, यानी कि राजस्थान और यूपी का है। सत्रिया नृत्य दोस्तों असम का है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार यदि बात करें तो भारत में 9 शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो छऊ नृत्य को दोस्तों पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में मनाया जाता है। इसको नवा नृत्य दोस्तों माना गया है। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य क्या होते हैं दोस्तों? आइए इसको समझते हैं। शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख दोस्तों शास्त्रों में होता है। किसी स्थान विशेष या अवसर विशेष में होने वाले नृत्य लोक नृत्य कहलाते हैं। जैसे कि फसल कटाई के समय या त्योहार या शादी के समय जो हम लोग नृत्य करते हैं, वह दोस्तों लोक नृत्य होता है। शास्त्रीय नृत्यों में शरीर का संचालन फिक्स पैटर्न में होता है, मतलब उसको एक ही तरीके से किया जाता है। नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रस हैं। कितने प्रकार के रस हैं दोस्तों? 8 प्रकार के रस हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस दोस्तों। तो श्रृंगार रस, भयानक, वीर रस भयानक रस, विभत्स रस, और दोस्तों आपका अंतिम अद्भुत रस है। यदि बात करें श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस में दोस्तों प्रेम की बात होती है। हास्य रस में हास्य या विनोद हंसी की बात होती है। करुण रस में दुख होता है। रौद्र रस में क्रोध होता है। वीर रस में वीरता होती है। भयानक रस में भय होता है। और विभत्स रस में दोस्तों घृणा होती है। अद्भुत रस में आश्चर्य होता है। यदि आपने हिंदी व्याकरण की क्लास ना की हो, यदि आपको हिंदी व्याकरण पढ़ना हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से हिंदी व्याकरण भी पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, वहाँ से आप हिंदी व्याकरण को पढ़ सकते हैं, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अति सहायक क्लास होगी। यदि बात करें भरतनाट्यम की, भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु का है। भरत प्लस नाट्यम से बना है। किससे बना है मित्र? भरत प्लस नाट्यम से बना है। नाट्यम का अर्थ क्या होता है? नृत्य होता है। भरत का मतलब भा प्लस रा प्लस ता। निभा का मतलब हो गया भाव, रा का मतलब हो गया राग, ता का मतलब हो गया ताल। यानी भाव राग ताल से मिलकर दोस्तों भरत बना है। भाव का मतलब एक्सप्रेशन, राग का मतलब म्यूजिक, और ताल का मतलब दोस्तों फिक्स पैटर्न होता है। यदि अन्य नाम की बात करें तो भरतनाट्यम के अन्य नाम दोस्तों दासी अट्टम है, जो कि देवदासियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। अग्नि अट्टम है और सादिर अट्टम है। यदि बात करें सादिर अट्टम, तो दोस्तों सादिर अट्टम राज दरबार और देवदासियों द्वारा किया गया भरतनाट्यम को सादिर कहा जाता था। अला रिप्पू क्या होता है? भरतनाट्यम की शुरुआत दोस्तों देवताओं की प्रार्थना से स्टार्ट होती है, उसे ही अला रिप्पू कहते हैं। तिल्लाना क्या होता है? भरतनाट्यम का अंत दोस्तों झुक्कर होता है, इसे ही तिल्लाना कहते हैं। नट्टू वनार क्या होता है? नट्टू वनार क्या होता है दोस्तों? डांस के गुरु होते हैं जो भरतनाट्यम नृत्य को सिखाते हैं, वह गुरु नट्टू वनार कहलाते हैं। भरतनाट्यम की प्रमुख विशेषता क्या है? 3 उंगलियों से दोस्तों इसमें ओम बनाया जाता है। सारा बोझ घुटने मोड़कर पैरों पर डाला जाता है। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन है दोस्तों? रुक्मणी देवी अरुणडेल हैं, जो कि पहली शास्त्रीय नर्तकी हैं, जिन्हें राज्यसभा में सांसद के रूप में नामित किया गया है। इन्होंने कला क्षेत्र फाउंडेशन की भी स्थापना की, 1936 में स्थापना की है। इन्हें पद्म भूषण दोस्तों 1956 में मिला है। ई कृष्ण अय्यर दूसरे प्रमुख कलाकार हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित हैं, जो कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों नृत्यों से संबंधित हैं, दोनों नृत्य करती हैं। इन्हें पद्म विभूषण दोस्तों 2016 में मिला है। चौथा नाम है लीला सैमसन। पांचवा नाम है टी बाला सरस्वती दोस्तों, क्वीन ऑफ भरतनाट्यम इनको कहते हैं। 1971 में इनको दोस्तों पद्म विभूषण मिला। सत्यजीत रे ने बाला डॉक्यूमेंट्री इनके ऊपर बनाई है। छठा नाम दोस्तों मृणालिनी साराबाई है। सातवां नाम वैजंती माला। आठवां नाम सोनल मानसिंह है। जो सोनल मानसिंह है मित्र, वो भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य की हैं। 2018 में राज्यसभा में नामित हुई, जुलाई में नामित हुई हैं। 2003 में दोस्तों पद्म विभूषण इनको मिला है। नवा नाम इनका मालविका सरुकई है। 10वां नाम दोस्तों पद्मा सुब्रमण्यम जी हैं, जो कि भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं। दूसरा नृत्य है कुचिपुड़ी के बारे में समझते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का त्यौहार है, यानी आधी पुड़ी, आधी से हो गया आंध्र प्रदेश और पुड़ी से हो गया कुचिपुड़ी। इसे दोस्तों थाल नृत्य या मटका नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? इसे थाल नृत्य या मटका नृत्य भी कहते हैं। आंध्र प्रदेश के कुचेलापुरम गांव से यह नृत्य स्टार्ट हुआ था। इस नृत्य के आराध्य देव दोस्तों महादेव यानी शिव जी हैं।
आधार क्या है? महाकाव्य या भागवत पुराण है। श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता होती है। इसे जल चित्रम नृत्यम भी कहते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य के दौरान नर्तक द्वारा अपने पैर के अंगूठे से थाल या जमीन के ऊपर चित्र उकेरा जाता है। प्रमुख कलाकार के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, राधा रेड्डी हैं, राजा रेड्डी हैं, रागनी देवी हैं, माधवी मुदगल जी हैं, शोभा नायडू हैं, पद्मा रेड्डी हैं, पदमजा रेड्डी हैं, वेदांत सत्यनारायण शर्मा जी हैं। अ पैशन ऑफ डांस ऑटोबायोग्राफी किसकी है दोस्तों? तो अ पैशन ऑफ डांस ऑटोबायोग्राफी दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति जी की है। ऑटोबायोग्राफी मतलब दोस्तों आत्मकथा किसकी है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति की है। तीसरा नृत्य है कथकली, केरल में मनाया जाता है। रामायण की कहानी पर आधारित नृत्य है जिसे रामानाट्यम कहते हैं। महाभारत की कहानी पर नृत्य आधारित नृत्य कौन सा है? कृष्णाट्टम। दोनों नृत्यों के मिलने से ही कथकली बना है, जिसमें आंखों का तथा भ्रुकुटी यानी आंखों की भौहों का संचालन होता है। इस नृत्य में हरा रंग, काला रंग तथा लाल रंग का यूज किया जाता है दोस्तों। लाल रंग दुष्टों के लिए यूज होता है, जैसे रावण को दर्शाने के लिए। काला रंग राक्षसों, बुराई और हार हेतु यूज किया जाता है। हरा रंग दिव्यता, शालीनता, अच्छाई और जीत हेतु प्रयोग किया जाता है। यह रंग दोस्तों चावल को पीसकर बनाया जाता है। कथकली में अनिवार्य रूप से क्या होता है? मुकुट होता है या फिर किरीट होता है दोस्तों। शुरुआत करने वाले पहले इसको पुरुष थे, लेकिन वर्तमान में इस नृत्य को महिलाएं भी करती हैं। यह नृत्य अच्छाई की बुराई पर जीत हेतु होता है, तांडव रूप में होता है दोस्तों। इसके प्रमुख कलाकार कौन है? नारायण मेनन है, इन्होंने पुनर्जीवित किया था इस नृत्य को। दूसरा नाम है कृष्ण कुहरी गोपीनाथ यानी गुरु गोपीनाथ। रीता गांगुली, मृणालिनी साराभाई, कृष्ण नायर हैं, मिलेना सेल्वी हैं जो कि इटली की हैं, शांता राव हैं, गुरुकुंज कुरूप जी हैं। चौथा नृत्य दोस्तों मोहिनी अट्टम है। मोहिनी प्लस अट्टम से बना है। मोहिनी का मतलब होता है सुंदर स्त्री, अट्टम का मतलब होता है नृत्य मित्र। नृत्य होता है किस राज्य में होता है? तो केरल में होता है, केवल महिलाओं द्वारा होता है। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर का वध किया था दोस्तों। भस्मासुर मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर का वध किया था। श्वेत साड़ी का इसमें बहुत महत्व है दोस्तों। यह नृत्य का लास्य रूप है, यानी कि सुंदरता और कोमलता, मधुरता, स्त्रीत्व को दिखाने वाला नृत्य है। इस नृत्य को त्रावणकोर यानी केरल में है त्रावणकोर के राजाओं द्वारा संरक्षण दिया गया मित्र। पैर के पंजों पर नृत्य होता है। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है? कल्याणी कुट्टी अम्मा है। मदर ऑफ मोहिनी अट्टम डॉक्यूमेंट्री इन्हीं के ऊपर बनी है मित्र। श्रीदेवी हैं, हेमा मालिनी जी हैं, जयप्रभा मेनन है, काला मंडम छेमवती हैं, भारती शिवाजी हैं, सुनंदा नायर हैं। यदि बात करें ओडिसी नृत्य की दोस्तों, कुल कितने आपके नृत्य हैं? 8 नृत्य हैं। ओडिसी नृत्य दोस्तों मंदिरों में होने वाला नृत्य है। देवदासियां नृत्य करती थीं। इस नृत्य का पहला साक्ष्य उदयगिरी की गुफा जो कि उड़ीसा में है वहां से मिलता है, और कोणार्क के सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है वहां से मिलता है। उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? खारवेल राजा ने कराया था, जो कि कलिंग नरेश थे। इस नृत्य में त्रिभंग मुद्रा होती है। शरीर को 3 जगह से मोड़ना वक्र के रूप में होता है। प्रमुख कलाकार इसके कौन कौन है दोस्तों? तो केलुचरण महापात्र हैं, पद्म विभूषण इनको मिला है, उड़ीसा के पहले व्यक्ति हैं। सोनल मानसिंह हैं, 2003 में इनको पद्म विभूषण मिला। संयुक्ता पाणिग्रही हैं। गुरु पंकज चरण दास हैं। इंद्राणी हैं। चार्ल्स फेब्री हैं। दोनों ने उड़ीसा नृत्य को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान की। किसने? इंद्राणी जी ने और चार्ल्स फेब्री ने दोस्तों उड़ीसी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान कराई है। और माधवी मुदगल जी हैं। छठा नृत्य है मणिपुरी नृत्य, मणिपुर का है। यह नृत्य पूर्णता भक्ति में लीन नृत्य है। राधा और कृष्ण की भक्ति होती है। राधा की वेशभूषा दोस्तों इसमें कठोर घाघरा और घूंघट होता है, जबकि कृष्ण की वेशभूषा दोस्तों धोती और मोरपंख माना जाता है। रासलीला होती है। इसके सामूहिक नृत्य को दोस्तों संकीर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? संकीर्तन कहते हैं। इस नृत्य में अनिवार्य तत्व क्या है? पुंग, चोलम या फिर ढोल, मतलब ढोल होना आवश्यक तत्व है। ठांगटा होता है। ठांगटा दोस्तों मणिपुर का मार्शल आर्ट है। मणिपुरी के प्रमुख कलाकार कौन कौन है दोस्तों? मणिपुरी के प्रमुख कलाकार झाबेरी बहन है, जिसमें 4 बहनें आती हैं, रंजना, दर्शना, नयना और सुवर्णा। रंजना, दर्शना, नयना, सुवर्णा। गुरु विपिन सिंह हैं, बिंबावती हैं, राजकुमार सिंह जीत हैं, चारू माथुर हैं और एल बीनो देवी हैं। मणिपुरी नृत्य से संबंधित। 7वां नृत्य दोस्तों कथक है। इसका अर्थ क्या होता है? कथिका यानी कथा कहने वाला। उत्तर भारत का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है मित्र? उत्तर भारत का नृत्य है। इसके लिए दोस्तों लखनऊ, जयपुर और बनारस घराना प्रसिद्ध है। यह नृत्य केवल पुरुष, इसमें पुरुष केवल क्या पहनते हैं दोस्तों? धोती पहनते हैं, जबकि महिलाएं दोस्तों साड़ी या लहंगा पहनती है। इस नृत्य के करते समय विशेष रूप से पथ संचालन यानी गोल गोल बिना घुटने मोड़े घिरनी खाना होता है। इस नृत्य में पथ संचालन पर आधारित नृत्य है। इसमें घुंघरू का होना अनिवार्य माना जाता है मित्र। इसके प्रमुख कलाकार कौन है? कालका प्रसाद। इस नृत्य को पुनर्जीवित किया इन्होंने। पंडित बिरजू महाराज कालका प्रसाद के शिष्य हैं। इनका घराना यानी पंडित बिरजू महाराज का घराना कौन सा है? कालका बिंदादिन घराना यानी कि लखनऊ का घराना है। पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण मिला है 1986 में। 2022 में इनका निधन हुआ। इनके भाई दोस्तों शंभू महाराज, लच्छू महाराज हैं जो कि कथक से संबंधित हैं। इनके पिता अच्छन महाराज हैं जो कि कथक से संबंधित है मित्र।
और कथक से संबंधित महिला सितारा देवी हैं, शोभना नारायण हैं, बिंदादिन हैं, मालविका सरकार हैं। यदि बात करें नोट, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जिसमें यह जिसमें मुस्लिम संस्कृति का यूज हुआ, मतलब कथक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों जिसमें मुस्लिम संस्कृति का भी यूज हुआ है। यदि बात करें आठवां नृत्य सत्रिया, सत्रिया असम का नृत्य है। यह नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, 2000 में ऐड हुआ। इसके जनक कौन है दोस्तों? संत शंकरदेव हैं। शंकरदेव का नाटक अंकिया नाट है, इसी पर यह नृत्य होता है। यह वैष्णव धर्म से संबंधित है। सत्रिया के अन्य कलाकार कौन है? इंदिरा पीपी बोहरा हैं, गुरु जतिन गोस्वामी हैं, प्रदीप चलिहा हैं, श्रीमंत शंकर देव हैं। यदि बात करें छऊ नृत्य की दोस्तों, तो छऊ नृत्य संस्कृति मंत्रालय के अनुसार नवा शास्त्रीय नृत्य है। इसे छऊ नाच भी कहते हैं, जो कि उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में होता है। यदि बात करें उड़ीसा में दोस्तों, तो उड़ीसा में मयूरभंज शैली में होता है, झारखंड में सरायकेला शैली में होता है, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया शैली में होता है दोस्तों। मयूरभंज शैली में मुखौटा नहीं होता है, बाकी दोनों में मुखौटा होता है। यह नृत्य चैत्र माह में 13 दिन तक होता है। इस नृत्य को यूनेस्को ने इसको अपनी अमूर्त धरोहर में शामिल किया है, 2010 में शामिल किया दोस्तों। नटराज की मूर्ति के बारे में समझते हैं। G20 भारत मंडपम दिल्ली में हुआ दोस्तों 2023 में। इसके बाहर नटराज की अष्टधातु की मूर्ति लगी हुई है मित्र। यदि हम लोग नटराज की मूर्ति के एक हाथ को देखें तो वो अय मुद्रा में है, जो कि आशीर्वाद दे रही है। एक पैर दोस्तों मनुष्य के अहंकार को अपने नीचे दबाए हुए प्रतीत होता है, और इसमें जो डमरू बना है वह ध्वनि को उत्पन्न करेगा, अर्थात सर्जन का प्रतीक है। एक पैर ऊपर उठा हुआ है, अर्थात मोक्ष की ओर इंगित करता है। इसके मुख पर चमक है, यानी कि स्माइल हो हमेशा, चाहे आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, लेकिन चेहरे पे हमेशा मुस्कान होनी चाहिए। चक्र दोस्तों प्रभामंडल है। यदि बात करें उदय शंकर जी के बारे में, तो फादर ऑफ मॉडल इंडियन डांस कहलाते हैं, मतलब भारत के आधुनिक नृत्य के जनक हैं, कोरियोग्राफर हैं। इनको पद्म विभूषण 1971 में मिला। कब मिला दोस्तों? 1971 में मिला। अब बात करेंगे हम लोग दोस्तों शास्त्रीय भाषाओं की। आपके शास्त्रीय नृत्य कंप्लीट हुआ, यहाँ से शास्त्रीय भाषा के बारे में समझते हैं। शास्त्रीय भाषा, भाषा दोस्तों इसकी उत्पत्ति भाष धातु यानी मूल शब्द से हुई है। भाष का अर्थ क्या होता है? अभिव्यक्त करना, यानी कि अपने विचारों को व भावों को अभिव्यक्त करना होता है। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? पहले नंबर पर अंग्रेजी है, दूसरे नंबर पर मंदारिन चीन की भाषा है, तीसरे नंबर पर हिंदी है मित्र। संविधान में भाग 17 तथा अनुसूची 8 भाषा पर बल देती है। आर्टिकल 343 से 51 तक हिंदी के बारे में यानी कि भाषा के बारे में बताया गया है। वर्तमान में अनुसूची नंबर 8 में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा हिंदी होगी, इसके बारे में बताता है। आर्टिकल 344 राजभाषा आयोग का विकास, इसके बारे में बताएगा। आर्टिकल 350 ए यानी 350 ए प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी, इसके बारे में बताता है। आर्टिकल 351 हिंदी का विकास के बारे में बताएगा। अनुसूची नंबर 8 में दोस्तों पहले 14 भाषाएं थी। आधार क्या है कि कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा होगी, इसका आधार क्या है? तो 5 फरवरी 2014 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय भाषाओं का आधार प्रस्तुत किया गया, जिसमें पहला आधार बताया गया दोस्तों, भाषा का साहित्य मौलिक हो यानी ओरिजिनल हो, अर्थात किसी अन्य भाषा से उधार न लिया गया हो। इसलिए हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है, क्योंकि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है मित्र। दूसरा आधार इसका क्या है? इसका यानी भाषा का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष पुराना हो। तीसरा आधार है भाषा के पास मूल्यवान विरासत होना चाहिए दोस्तों। वर्तमान में शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? वर्तमान में शास्त्रीय भाषाएं दोस्तों 6 हैं, जबकि शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्य 9 है। पहला शास्त्रीय भाषा 2004 में दोस्तों तमिल बनी, सबसे पुरानी है, जो कि तमिलनाडु की है। दूसरी शास्त्रीय भाषा 2005 में संस्कृत बनती है। तीसरी शास्त्रीय भाषा 2008 में दोस्तों तेलुगु बनती है, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। पांचवी शास्त्रीय भाषा 2008 में दोस्तों कन्नड़ बनी है, जो कि कर्नाटक में बोली जाती है। पांचवी शास्त्रीय भाषा 2013 में मलयालम बनी है, जो कि केरल में बोली जाती है। छठी शास्त्रीय भाषा 2014 में दोस्तों उड़िया बनी है, जो कि उड़ीसा में बोली जाती है। ट्रिक क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी? मिल से तेल कमाऊ, मिल से तेल कमाऊ। मिल से हो गया तमिल, से संस्कृत, तेल से तेलुगु, का से कन्नड़, मलयालम, उड़िया। 2004 में बनी, 2005 में बनी। तेलुगु और कन्नड़ 2008 में बनी, मलयालम 13 में बनी है, उड़िया 2014 में बनी है। यदि बात करें हम लोग कनक रेले का संबंध किससे है, तो मोहिनी अट्टम से है। इसी के साथ दोस्तों आपके शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषाओं वाला टॉपिक दोस्तों कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8423407570। आपको वहाँ पे PDF प्राप्त हो जाएगी। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करेंगे 8423407570 पे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।